नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 5 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनके बारे में आज यहां पर जानकारी देने वाला हूं, जो कि बहुत जरूरी है। और उनके लिए यहां पर यूनियन हड़ताल करने वाली है 12 फरवरी को। और हड़ताल की यहाँ पर तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ पर हड़ताल होने वाली है, और हड़ताल कौन कौन से सर्कल में कैसी तैयारी चल रही है हड़ताल की, या फिर अपडेट कहां तक पहुंची है। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए कितना दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। साथ में बोर्ड अप्रूवल के बारे में भी आज इस 5 जनवरी 2026 के लेटेस्ट अपडेट में जो भी जानकारी है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जो 5 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर मैं जो भी अपडेट में बताया गया है पॉइंट बाय पॉइंट आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कोर्ट एक तरीके से देखा जाए तो जो मजदूर वर्ग है उनके खिलाफ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूनियन चाहती है कि उन कोर्ट्स को सरकार वापस ले ले। ठीक है, इसका ये जो 4 लेबर कोर्ट है इनका भी विरोध किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों के पुराने जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सेकंड पॉइंट की कि अपडेट में क्या बताया गया और स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है, अभी ये देख लेते हैं। यानी कि अभी बहुत सारी जगह ये जो प्रोटेस्ट आने वाला है, यानी कि 12 फरवरी 2026 की स्ट्राइक होने वाली है, इसकी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, यानी कि इस काम प्रगति पे है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जैसा कि यहाँ पर अपडेट में बताया गया है, दिल्ली से लेकर गांव गांव तक यूनियन सक्रिय है। ठीक है, यानी कि एक्टिव है। प्रचार सामग्री की बात करूं तो जहां पोस्टर पहुंच गए हैं वहां उनका इस्तेमाल हो रहा है, और जहां पहुंचे वहां साथियों ने वेबसाइट से पर्चे डाउनलोड कर स्थानीय भाषाओं में जैसे कि बंगाली, तमिल, हिंदी आदि में अनुवाद करके बांटे हैं, ताकि हर कर्मचारी अपनी बात समझ सके। यानी कि देखिए, बीएसएनएल से रिलेटेड जितने भी इशू है जो लागू करवाना चाहती है सरकार तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है बीएसएनएल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर इशू है जिनको लागू करवाना चाहती है यूनियंस, उनके लिए यहाँ पर पर्चे बनवाए हैं। और इसी तैयारी के साथ वो जो पर्चे वगैरह है ये बांट रहे हैं। जहां पर पर्चे जिस भाषा में उपलब्ध नहीं है उसको उस भाषा में उपलब्ध करवाया जा रहा है, और पर्चों को जगह जगह बांटा जा रहा है कर्मचारियों में, ताकि वो समझ सके कि क्या आखिर 12 फरवरी के हड़ताल में क्या यहाँ पर हम डिमांड रखेंगे। ठीक है, उस टाइम वो भ्रमित ना हो। अभी यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो यहाँ 4 फरवरी को बड़ी मीटिंग हुई है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ मौजूदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनर्स और ठेका मजदूर भी शामिल हुए हैं। इससे पता चलता है कि यह लड़ाई अब सबकी लड़ाई बन गई है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो 4 फरवरी की मीटिंग हुई है उसमें कर्मचारी ने भी भाग लिया है, उसके बाद जो मजदूर वर्ग है उन्होंने भाग लिया है। ठीक है, अब ये जो 12 फरवरी की जो हड़ताल होने वाली है इसमें थर्ड पीआरसी की मांग रखेंगे, और भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, डिमांड है, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। तो ये डिमांड रखेंगे, सारी डिमांडों को पूरा करने के लिए ये 12 फरवरी की हड़ताल है। ठीक है, और स्पेशल तौर पर थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए। अब थर्ड पीआरसी आपको पता है रेम्यूनरेशन कमेटी ने मंजूरी दी है लास्ट में, मतलब मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी आ गई, रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी भी आ गई है, फाइल को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला है। जनवरी महीने के एंड में मीटिंग होनी थी लेकिन अब तक नहीं हुई है। समथिंग आज हो गई है 6 फरवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि बोर्ड का अप्रूवल आ गया है। ठीक है, तो इस दबाव के कारण, यानी कि अभी 12 फरवरी तक बोर्ड का अप्रूवल नहीं आता है तो ये हड़ताल होगी, और इसमें वेतन समझौते का मुद्दा उठेगा, और इससे 100% बोर्ड का अप्रूवल आना निश्चित है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ 5 फरवरी को गिंडी में बैठक हुई है। यूनियन लीडर्स है उन्होंने साफ कहा है कि अगर आज नहीं लड़े तो कल अधिकार छीन लिए जाएंगे। उन्होंने 12 फरवरी की तारीख को सफल बनाने की कसम खाई है। ठीक है, यानी कि 12 फरवरी को जो हड़ताल होने वाली है उसमें हमें मिलकर साथ देना होगा, यानी कि मिलकर जो मैनेजमेंट है या फिर सरकार है उन पर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि वो मान जाए थर्ड पीआरसी के लिए। या फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज है, चेन्नई सर्कल का इशू हो गया, तमिलनाडु का इशू हो गया, केरल का इशू हो गया। ठीक है, जितने भी सर्कल में अलग अलग तरह के इशू आ रहे हैं, उसके बाद 4 लेबर कोर्ट्स है,
मजदूर वर्ग के हक है, सारे मुद्दे हैं, उनको वहां पर उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी यहाँ पर बात बनेगी। अभी देखिए, एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही मेन क्वेश्चन आता है इन सब के बाद कि क्या इस हड़ताल के बाद बोर्ड मानेगी, बोर्ड का अप्रूवल मिलेगा? तो देखिए, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अभी सरकार के पक्ष की बात कर लेते हैं। यदि 12 फरवरी की हड़ताल में भारी संख्या में कर्मचारी शामिल होते हैं और बीएसएनएल का जितना भी कामकाज है, ठीक है, पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उस हड़ताल में काम रोको का आंदोलन होने वाला है, तो काम रोक दिया तो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैनेजमेंट और सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा, ठीक है। अब भारी दबाव बनेगा तो चुनाव या फिर राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अक्सर सरकारें झुक जाया करती है, ठीक है, मतलब चुनाव आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स को परेशान करेंगे, उनकी पीआरसी लागू नहीं करेंगे और भी ऐसे मुद्दे हैं जो बनाए रखेंगे, तो चुनाव में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हो सकता है सरकार इस बार झुक जाए, पीआरसी लागू कर दे, या फिर जो भी यहाँ पर मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में कुछ सही डिसीजन ले सके, ठीक है। अब यहाँ पर एक रुकावट आ रही है, एक चुनौती आ रही है। देखिए, थर्ड पीआरसी का मामला सिर्फ बीएसएनएल बोर्ड के हाथ में नहीं है, बल्कि दूर संचार विभाग यानी कि डोट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर टिका हुआ है, ठीक है, यानी कि वित्त मंत्रालय में जाएगी, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास जाएगी फाइल, वहां पर हो सकता है कि पीएम के पास भी जाए फाइल, तो यहाँ पर अभी काफी टाइम है, ठीक है। बोर्ड अक्सर कंपनी के घाटे या फिर वित्तीय स्थिति का हवाला देकर इसे टालता रहा है। 2017 की बात करें तो 2017 से लेकर अब तक बोर्ड सिर्फ इसीलिए टाल रहा है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ रही कंपनी, ठीक है, इसलिए, ठीक है। कुल मिलाकर बात करूं तो बोर्ड की मंजूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि हड़ताल कितनी प्रभावी रहेगी। अगर यूनियन ने सरकार को यह समझाने में सफल रही कि कर्मचारियों के बिना बीएसएनएल का सर्वाइवल यानी कि जो बचना है मुश्किल है, तो बोर्ड को मजबूरी में फाइल आगे बढ़ानी होगी, ठीक है। यानी कि देखिए, कर्मचारी कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण हिस्सा कंपनी के लिए, बहुत ही ज्यादा। कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मतलब सब काम रुक जाएगा, 4G रोल आउट रुक जाएगा, 5G रोल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ सकती है आम यूजर्स को, इस वजह से हो सकता है बीएसएनएल कंपनी डूब भी जाए, ठीक है। देखा जाए तो मार्केट में सर्वाइवल करने के लिए कंपनी को सर्वाइवल पैकेज की भी उतनी ही जरूरत है और उतनी ही यहाँ पर कर्मचारियों की भी जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए पीआरसी लागू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है 5 फरवरी 2026 के अपडेट है। अब आज 6 फरवरी हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 12 फरवरी नजदीकी है, ठीक है। 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा हुई है, अनाउंसमेंट हुआ है और जल्दी ये हड़ताल होने वाली है, ठीक है। अब 12 फरवरी को हड़ताल होगी तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मैंने आपको 4 लेबर कोड्स बताए थे, उनको वापस लेने के लिए यहाँ पर यूनियंस दरख्वास्त कर रही है, ठीक है। ये हड़ताल में यहाँ पर ये मुद्दा उठेगा, थर्ड पीआरसी का मेन मुद्दा है वो भी उठेगा, उसके बाद 4G 5G रोल आउट का मुद्दा उठेगा और भी ऐसे मुद्दे हैं जो उसमें उठने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।